यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अभी देखिएगा कि एक बहुत बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। क्या है? ये है शराबबंदी। ठीक है ना। शराबबंदी देखिएगा कि बहुत ज़्यादा ये तूल पकड़ते जा रहा है। और देखिए कि बड़ी सारा लोग जो है कि इसका शिकार हो रहे हैं। ठीक है, बहुत सारा लोग शिकार हो रहे हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है और कौन लोग इसमें शामिल है, तो देखिएगा कि मान लीजिए आपके बाज़ार में बहुत सारा चीज़ बिक रहा है। ठीक है ना, बहुत सारा चीज़ बिक रहा है। जब खरीदार ही नहीं होगा बस में ना, तो बिकने वाला कैसे होगा? तो आपको जो है कि मान लीजिए आपके गांव अगल बगल अगर देश इस टाइप का अगर चीज़ बिक रहा है, ठीक है ना, ये जो है कि बहुत गलत चीज़ अगर बिक रहा है तो उसको आप विरोध कीजिए, आप पीबे मत कीजिए, नहीं बिकेगा। तो देखिएगा कि ये जो है कि शराबबंदी या नशा मुक्ति कितना 5 अप्रैल 2016 को क्या हुआ, लागू हुआ। ठीक है ना, लागू हुआ और पूर्ण रूपेण लागू हुआ। अगर कहीं ऐसा देख रहे हैं दिन प्रतिदिन हाय बिगाए घटना घट रही है, तो क्या है, हमारी और आपकी कमी है और सोच की समझ की परख है। देखिएगा जो लोग माने कह रहे हैं कि शराबबंदी जो है कि गलत चीज़ है, तो कितना लोगों ने आपको कहा जो नहीं आपकी बेटा बेटी नहीं पढ़ रहा है, ये गलत चीज़ नहीं है। किसी ने आवाज़ ही उठाया कि आपका जो बच्चा है नहीं पढ़ रहा है, ठीक है ना, आप शिक्षित नहीं हैं, आप संपन्न नहीं हैं, आपके पास रोजगार नहीं है। इसको ना देखने की ज़रूरत है कि मान लीजिए कि अगर शराबबंदी आपका, जैसे आप कहीं काम करने जाते हैं या देखते हैं जो कहीं भी कुछ कुछ चल रहा है, ठीक है ना, इलेक्शन टाइप के चल रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा जब कोई भी प्रतिनिधि या कोई भी लोग हैं जो आपको दे रहे हैं कि आपको ये क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, आमंत्रण कर रहे हैं शराब के लिए, तो उन्होंने क्या आपको कभी आपके बच्चा के लिए, ठीक है ना, देखिएगा कि आपका बच्चा, ठीक है ना, बच्चा या बच्ची के लिए या आपके माँ बाप के लिए या आपकी जैसे कोई बीमारू लोग हैं, कभी उन्होंने ये ऑफ़र किया, या आपका घर द्वार नहीं है तो इन्होंने ऑफ़र किया कि ये 2 बोरा सीमेंट बालू लो, अपना घर बनवा लो? नहीं, ठीक है ना। क्या उन्होंने कभी ऑफ़र किया जब आपका बच्चा और बेटा बेटी नहीं पढ़ा है तो ये पैसा लो और उनके किताब किन करके दो, वो लोग पढ़ेंगे? नहीं, वो जानते हैं कि जब तक आप गुलामी रहिएगा, जब तक आप अशिक्षित रहिएगा, तब तक उसके चंगुल में फंसे रहिएगा। ठीक है, तो इसमें देखिएगा कि शराबबंदी बहुत बढ़िया चीज़ है। शराबबंदी होने से आपको खुद मालूम चलेगा। देखिए कि आए दिन जो कि बहुत सारा रोड एक्सीडेंट कम हो गया, बहुत ज़्यादा देखिए क्राइम बंद हो गया। ठीक है ना, जब देखिए रोड एक्सीडेंट अगर कितना होता था, ठीक है, दारू लोग पी लेते थे, गाड़ी अनियंत्रित कर देते थे, ठीक है ना, बहुत सारा देखिए कि झगड़ा फसाद होता था। लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा काबू पाया गया, इसलिए कि बिहार में क्या हुआ कि पूर्ण शराबबंदी हो गया। ठीक है ना, अगर कहीं मिल रहा है तो गलती से मिल रहा है, ठीक है ना, तो ये अपवाद है। देखिए अपवाद रहता है, और जो पिएगा वो मरेगा, ये सत्य चीज़ है। ठीक है ना, ये सही चीज़ है, जो पिएगा मरेगा। आप अगर जानते हैं कि ये जो है कि ये हम पिएंगे तो मरेंगे, अभी देखिए अगर आप नया मोटरसाइकिल लिए हैं या नया आप 4 चक्कियाँ लिए हैं, नया बस कोई भी गाड़ी लिए, तो अगर वो पेट्रोलियम गाड़ी है तो उसमें पेट्रोल ही आप जानते हैं, ठीक है। अगर वो डीजल वाला है तो डीजल ही डालते हैं, ठीक है ना, तो उसमें काहे ना किरोसिन का तेल डाल देते हैं। अगर आप मोटरसाइकिल खरीद लिए हैं, आप पेट्रोल से चल रहा है तो क्यों नहीं उसमें किरोसिन तेल डालते हैं? इसलिए कि आपका जो कि इंजन जो कि ख़राब हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा से जानते हैं कि अगर हम इसके बदले ये डालेंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो आप ये क्यों नहीं समझते हैं कि ये हमारा शरीर जो है, ये जो है कि खाना पानी के लिए दूध, मक्खन, मलाई, ठीक है ना, भोजन, चावल दाल सब्जी, विटामिन, मांस मछली, ठीक है ना, दाल, उसके बाद में फल फ्रूट साग सब्जी के लिए ही बना है। तो इसमें अब इस चीज़ को ना डाल के उस चीज़ को काहे डालना है? आप एक अपने लिए जो है कि एक आदमी हो सकते हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए आप एक संसार हैं। जिस दिन आप मिस हो जाइएगा, या अगर कोई मिस हो गया है, ठीक है ना, जिसके घर ये घटना घट चुका है, वहाँ पे जाकर के देखिए उसका परिवार का स्थिति क्या है। तो क्या आप ये सोच रहे हैं कि अपने वाइफ अपने बच्चा के लिए लवारिस की तरह छोड़ दें कि दूसरे घर भीख मांग के खाएं? ठीक है ना, दूसरे घर हमारे वाइफ जा कर के काम करे, दूसरे के हांडी बर्तन जो है कि चोखा चौला कर करके अपना भोजन पत्र चलाए, गंदी अवस्था में रहे, फटे पुटे कुछ हाल कपड़े में रहे। हमारा बच्चा जो कि फुटहाल कपड़े में रहे, जाके कबाड़ के काम करें और दूसरे के घर भीख मांग के खाएं, या चौक चौराहा पर जाके मांग पाए, स्टेशन पर है। ऐसा आपका सोच है क्या? अगर ऐसा आपका सोच नहीं है तो आप गांठ बांध लीजिए और जो कि शराब को तौबा बोल दीजिए। भाई लोग, आप मेरा हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है आप सबसे कि जो है कि शराबबंदी लागू है तो लागू रहने दीजिए, और ये जो है कि शराब को जो है कि तौबा बोल दीजिए। नहीं तो आने वाला शराब जो है कि एक दिन महाकाल के रूप में, महिषासुर का आपका होगा, एक दिन जो है कि दानव के रूप में आपका परिवार को, ठीक है ना, इसमें दबोच देगा और उसका खुद शिकार होइएगा। खुद का आप तो जाइएगा, आप तो मान लीजिए आप चले गए,
अपने देखने आते हैं, लेकिन आपका परिवार किस स्थिति में है वो कौन देखता है? आप अगर आपको जीता जागता देखना है तो जा करके दूसरे घर देखिए। अगर किसी का बाप नहीं है, किसी का भाई नहीं है, किसी का बेटा नहीं है, किसी का पति नहीं है, वहाँ पे जाकर देखिए उनका क्या स्थिति है। धन्यवाद। मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम दे रहा हूँ। अपने बच्चा बच्ची हो, बच्चा है या बच्ची, उसको खूब पढ़ाइए, खूब लिखाइए, खूब खाइए पीजिए, खूब कमाइए, अपने परिवार के साथ में मिल बांट के रहिए, वही चीज़ खाइए जो आपके परिवार के सब लोग खाते हैं, और इसको नशा मुक्ति से तौबा कीजिए। धन्यवाद। मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। अगर मेरी बात आप तक पहुँचे तो मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि दूसरे तक पहुँचे, और आप लोगों से विनती है, निवेदन है कि इसको तौबा बोलिए, क्योंकि इससे अपना जो है कि देश और जो है कि अपना राज्य को जो है कि क्या कलंक से बचाइए और शिकायत होने से बचाइए।